हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम संगीता है और मैं यूपी से हूँ। यूपी से लखनऊ से हूँ, छोटे शहर से। तो आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? ये मेरा पहला व्लॉग है। इससे पहले मैंने व्लॉग डाला था तो 2 से 3 साल हो गया था, तो कोई खास सपोर्ट नहीं था, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया था। मैंने बीच में डालना बंद कर दिया था। तो चलिए इसके आगे का व्लॉग शूट करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने चना और छोले को रात को भिगो के रखा था। इन दोनों को मैं एक ही साथ में ही डाल के पका लूँगी, क्योंकि अलग अलग पकाऊंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए दोनों को एक ही साथ में पका लूँगी। तो चलिए कुकर को वॉश कर लेते हैं अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे देखिए कुकर को धो लिया है। और आज हमारे यहाँ भतीजे आए थे, छोटे छोटे से हैं, ट्यूशन पढ़ने आते हैं, तो उनके लिए मैंने सोचा बढ़ा के बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुकर को अच्छे से धो लिया है पानी से। अब मैं दोनों को अच्छे से इसी में ही डाल के बॉईल कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए चना है, चना को हम भिगो लेंगे। थोड़ा सा चना को मैंने निकाल के रख लिया था। यहाँ पे देखिए मैंने चना को अच्छे से कुकर में डाल दे रही हूँ। सुबह का टाइम रहता है तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और कोचिंग भी आज के दिन छुट्टी थी, तो वो लोग यहाँ पे कोचिंग आए थे। तो यहाँ पे कोचिंग बच्चे जाते हैं, तो वहाँ पे मैम ने सुबह ही बुला लिया था बच्चों को, तो उनको शाम को कहीं जाना था। तो हमने सोचा ये लोग कोचिंग से आ जाएंगे, जब तक बन जाएगा तो ये लोग भी नाश्ता कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चना निकाल के रख दिया था। अच्छा लगता है, इसमें नमक मिर्ची और प्याज वगैरह काट के डालिए तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए मैंने छोला था, तो छोला को भी हम अच्छे से कुकर में डाल देंगे दोनों को। इसके बाद दोनों उबाल लेंगे, क्योंकि मेरी सिंगल गैस है इसलिए बहुत दिक्कत होती है, टाइम भी लग जाता है। तो इसलिए दोनों को हम एक ही साथ उबालने के बाद अलग अलग कर लेते हैं। जब भी उबालते हैं तो मैं ऐसे ही करती हूँ, इससे टाइम भी बच जाता है मेरा सुबह का। तो यहाँ पे देखिए हमने अच्छे से धो लिया है दोनों पानी, 2-3 पानी से। तो इसको हम अब थोड़ा सा पानी डाल के अब इसको से उबालने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे हमारी मम्मी फूल रही थी रात को, तो हमने इसको गुड़हल का फूल था तो मैंने प्लेट में रख दिया था थोड़ा सा पानी डाल के, कि ये रात तक मतलब फूल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने पानी को अच्छे से रख देंगे कुकर में। इसमें मैंने 1 लोटा पानी डाला है। इसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल देंगे, क्योंकि पहले से नमक डालने से थोड़ा सा चने में और छोले में नमक अच्छा लगता है, पड़ जाता है। तो थोड़ा सा जैसे बाई चांस कभी बॉयल चना सिंपल खाना भी चाहें तो थोड़ा सा निकाल के खा सकते हैं, और बाकी तो फ्राई तो करना ही करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने ढक्कन लगा दिया है कुकर में, इसको चढ़ा देंगे। सुबह का टाइम रहता है तो टाइम बचाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता ही है, जल्दी जल्दी करो। कि हस्बैंड भी मेरे उड़ गए थे, हस्बैंड चले गए थे नहाने के लिए। तो यहाँ पे जब तक मेरा छोला और चना पक रहा है तो हम पूजा करने की तैयारी कर लेते हैं, जब तक पकेगा। तो चलिए गाइस, मैं जा रही हूँ थोड़ा पूजा करने। तो यहाँ पे देखिए हम आ गए थे पूजा करने के लिए। हमने सोचा जब तक छोला और चना पकेगा जब तक हम पूजा कर लेंगे। यहाँ पे दिया और क्या बोलते हैं रोली वगैरह हमने कर ली थी। अब यहाँ पे देखिए मंदिर जो मेरी मम्मी ने फूल दिया था अच्छे से मंदिर में मैंने रख दिए थे। ये गुड़हल के फूल बहुत प्यारे लगते हैं। मेरी मम्मी रोज़ जाती हैं, रोज़ तोड़ के लाती हैं। सुबह मॉर्निंग में जाती हैं वॉक करने के लिए, तो रोज़ तोड़ के लाती हैं। यहाँ पे मेरी माचिस ख़त्म हो गई थी। अब हम सोचे थे क्या करें क्या करें, फिर उसके बाद 1-2 तीली थी, इससे काम चला लिया था, पूजा कर लिया था। यहाँ पे देखिए सिवाई थी, मेरी मम्मी त्योहारी दी थी गुड़िया की, जो कहते हैं नाग पंचमी, हमारे यहाँ तो गुड़िया ही बोलते हैं, आप लोग यहाँ क्या बोलते हैं तो आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पे चना था, सिवाई थी, मेरी मम्मी दे के गई थी। तो एक दिन पहले नाग पंचमी थी तो उसमें तो नाश्ता पानी हो गया था। 2 ही लोग होते हैं, कितना बनाओ, ज़्यादा हो जाता तो फिर फेंकना भी पड़ जाता है। और हमारी तब गाय भी कम आती हैं, कभी आ जाती हैं तो 3 से इकट्ठा आ जाती हैं, वरना एक भी गाय नहीं दिखती हैं। तो कूड़े में फेंकना बहुत गलत बात होती है। खाना को अनाज होता है, इंसान मेहनत करता है, फिर उसके बाद खाना या कुछ भी फेंकना पड़ता है तो बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिवाई को प्लेट में अच्छे से निकाल लिया था। थोड़ा ही बनाऊंगी क्योंकि भतीजे लोग हैं, और फिर मैं थी, भतीजे में से 2 भतीजे मेरे खाते नहीं है, एक ही को ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे हम जो बची हुई थी उसको हम फ्रिज में रख देंगे अच्छे से।
इसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। अब जब तक मेरा छोला और चना पक रहा है, एक सीटी आ जाए। मेरा कुकर हो गया, जब तक सीटी नहीं उठाते हैं तो इसमें सीटी नहीं आती है। तो यहाँ पे मेरा चना भी पक रहा है और थोड़ा सा प्रेशर थोड़ा सा तेज करके इसमें मैं थोड़ा सा गैस मतलब वो कर दूँगी। चलिए तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने गैस को ऑफ कर दिया। अब सोच रही थी क्या बनाए, पहले चाय बना लूँ कि पहले चना पका लूँ। अब यहाँ पे मैंने सोचा चना ही पका लेती हूँ। चाय तो 10 मिनट में ही पक जाएगी, 10-5 मिनट में। चना को थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि बॉयल तो मैंने कर ही लिया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्लेट में लहसुन लिया था, प्याज लिया था, 1 से 2 मिर्ची ली थी, यहाँ पे जीरा था, राई थी। तो हमने कढ़ाई चढ़ा दी थी, इसमें मैंने तेल में जीरा डाल दिया था, थोड़ी सी राई डाल दी थी। राई मुझे बहुत पसंद है, अगर मैं कोई चीज़ भी ऐसी चीज़ बनाती हूँ तो राई ज़रूर डालती हूँ। सूखी सब्जी या कोई चीज़ बनाती हूँ तो राई ज़रा सी डाल देती हूँ। आपका मन हो तो आप डालिए, वरना कोई बात नहीं रहता है, बहुत लोगों को नहीं पसंद होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लहसुन भी डाल दिया था, मिर्ची भी डाल दी थी और साथ में प्याज भी डाल दिया था। तो यहाँ पे जब तक हमारा लहसुन प्याज अच्छे से पक रहा है, इसको हम जब तक पकाएंगे जब तक ब्राउन हो जाएगा। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे नहा धो के, तो वो पूछ रहे थे चाय बन गई कि नहीं बनी। तो मैंने कहा बस 10 मिनट रुको। तो यहाँ पे देखिए चना भी पक रहा है। चना को थोड़ी देर और पकाएंगे क्योंकि इसमें जब हमने छौंका मारा है, छौंका लगाया है सॉरी, तो इसमें चने में जो होता है 5 से 10 मिनट और पकाना पड़ जाता है क्योंकि इसमें चने में तेल जो भी मसाला डालते हैं वो एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मेरा प्याज ब्राउन हो गया था। अब हम इसमें चना डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने चना डाल दिया था। चने को अच्छे से पका लेंगे 5 से 10 मिनट तक। तो यहाँ पे मैंने चना को अच्छे से भूंज लिया है। इसको ढक्कन से ढक के, प्लेट से ढक के ना, इसको हम 10 मिनट पका लेंगे सिर्फ। और 10 मिनट पकाने के बाद फिर मैं इसकी चाय की तैयारी कर लूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने चने को अच्छे से पका लिया है। इसको थोड़ा प्लेट से ढक दूँगी कि थोड़ा भाप स्टीम लग के थोड़ा सा और जल्दी पक जाए। सिंगल गैस होती है तो यही दिक्कत हो जाती है। अगर डबल होता है ना तो कुछ एक दूसरी तरफ कुछ और चढ़ा दो, एक तरफ कुछ और बन गया है, तो ऐसे में जल्दी हो जाती। फिर हमारा रसोई जो है बहुत छोटा सा है तो थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत भी हो जाती है, सामान रखने में दिक्कत हो जाती है, खाना भी बनाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बार चेक कर लिया था कि हाँ चना मेरा पक गया है कि नहीं अच्छे से। तो यहाँ पे मेरा चना पक के रेडी हो गया था। ये देखिए यहाँ पे मेरा चना पक गया था। इसके बाद मैं सोचा चाय चढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने चने को अच्छे से भूंज लिया था। चना वैसे भी बॉईल था तो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो यहाँ पे देखिए मैंने चाय भी चढ़ाने की तैयारी कर ली थी। गिलास में मेरे दूध रखा था थोड़ा सा, तो हमने सोचा चाय भी चढ़ा देते हैं, जल्दी से चाय भी पक जाएगी। तो हस्बैंड को ड्यूटी पे जाना था इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा था। मैंने कहा आज थोड़ा लेट ही भी चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने दूध को चढ़ा दिया है चाय। फिर हम इसमें चाय पत्ती डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने चाय पत्ती भी डाल दिया था। मॉर्निंग में बहुत लोग चाय नहीं पीते हैं, बहुत लोग गरम करके पानी पी लेते, तो हम गरम करके पानी नहीं पीते, सादा पानी पी लेते। जहाँ भी पूजा करती हूँ उसके बाद मैं पानी ज़रूर पीती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी चाय बन के रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया था, थोड़ा सा घी डाल दिया था। हमने सोचा जब तक सिवाई पकेगी ना, जब तक हम लोग नाश्ता भी कर लेंगे। मेरे भतीजे लोग भी आ गए थे, तो मेरे भतीजे लोग टीवी देख रहे थे कार्टून लगा के ना। इन लोगों को कार्टून बहुत पसंद है। अब बोल रहे थे कि बुआ जल्दी से दो, हम भी खाएंगे हम भी खाएंगे। तो हमने कहा बस रुक जाओ, सिवाई पक जाए फिर मैं देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिवाई डाल दिया था। तो जब तक मेरी सिवाई भूंजेगी अच्छे से, इसको चलाना भी रहता है, अगर ज़रा से भी हट जाओ ना तो बहुत जल्दी ये जल जाती है। कढ़ाई मेरी है हल्की, तो इसलिए बहुत जल्दी जल जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने घी डाल के अच्छे से सिवाई को मैंने फ्राई कर लिया है। इसको थोड़ा सा और भूंजेंगे 5 मिनट तक, कि जब तक हल्का सा ब्राउन हो जाए, वरना अगर चलाएंगे नहीं तो ये जल भी सकता है और जलने भी लगता है जल्दी से। अगर ना चलाओ, कभी भी कुछ दूसरा काम आ जाता है ना तो
बहुत जल्दी ये चिपक जाती है। इतनी कढ़ाई हल्की हो गई है ना ये मेरी घिस घिस के। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेवई को फ्राई कर लिया है। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को सेवई पसंद है या नहीं पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है सेवई। मैं हफ्ते में 1 से 2 बार बनाती रहती हूँ। ये मोटी वाली सेवई है ना, इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एक पतली सेवई आती है तो वो तो जल्दी पक जाती है, उसको फ्राई करते ही करते पक जाता है, तो इतना उसमें टाइम नहीं लगता है। और ये थोड़ी सी मोटी वाली सेवई है ना, तो इसमें बहुत टाइम लगता है, इसको पकने में 10-15 मिनट लग ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूध डाल दिया था। दूध डालने के बाद अच्छे से इसको हम चला लेंगे। अब इसको दूध डालने के बाद भी 5 से 6 मिनट इसको हमने पकाया था, क्योंकि हल्का सा टाइट ज़रूर रह जाता है। अब मोटी सेवई अच्छी लगती है, हमारे घर में सबको मोटी ही सेवई पसंद है, बट हमें कम पसंद है, लेकिन हम खा लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा केसर डाल दिया था, रखा हुआ था तो मैंने डाल दिया था। बाकी काजू है, मिश्री, ये सब नहीं डालते हैं। ये केसर रखा हुआ था तो मैंने ज़रा सा केसर डाल दिया था। इसको अच्छे से हम पकाएंगे। तो यहाँ पे मेरी सेवई भी पकने वाली है। यहाँ पे मेरी सेवई पक गई थी, तो देखिए मेरी सेवई पक के रेडी हो गई थी। और इसके बाद मैं जा रही थी देने हस्बैंड को। भतीजे लोग मेरे खा चुके थे। तो यहाँ पे गाइस आप लोग भी आइए, खा लीजिए। मेरा व्लॉग कैसा लगा, अगर कुछ गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दिएगा, और कोई भी गलती हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये गलती की है। तो नेक्स्ट व्लॉग में हम कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे उसको सुधारने की। तो बाय बाय गाइस एंड राधे राधे।